कभी आपने अपने बच्चे से कहा है, मैं तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा भाव देखा है जैसे वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा हो? डियर पेरेंट्स, हो सकता है जितना ज़्यादा आप उसको समझाते हैं उतना ही कम वो सीख रहा हो, और ये भी हो सकता है कि जितना ज़्यादा आप उसे सच बोलने के लिए कहते हैं उतना ही ज़्यादा उसका दिमाग सच छिपाना सीख रहा हो। चौंकाने वाली बात है ना, लेकिन साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस यही कहती है। एक बार एक 13 साल का लड़का स्कूल से घर आया। उसके टेस्ट में सिर्फ 45% मार्क्स आए। पूरे रास्ते भर वो सोचता रहा, अगर मम्मी पापा को पता चला तो क्या होगा, और यही सोचकर घर पहुंचकर उसने रिपोर्ट कार्ड बैग के सबसे नीचे छिपा दिया। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या वो मम्मी पापा को धोखा देना चाहता था? क्या उसका इंटेंशन था उनको चीट करने का? अधिकतर मामलों में जवाब है नहीं। असल में वो डरा हुआ था, और यहीं से पेरेंटिंग की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रूथ शुरू होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 टॉपिक शेयर करूंगी। पहला, बच्चे आपकी बात क्यों नहीं सुनते जबकि आप उनका भला ही चाहते हैं। दूसरा, बच्चे अपनी बातें क्यों छिपाते हैं। तीसरा, 3 ऐसे प्रिंसिपल्स जो बच्चे के व्यवहार को बदल सकते हैं। चौथा, ईयर्स नाम का पावरफुल लिसनिंग फ्रेमवर्क जिससे बच्चा खुद आपके पास आकर बातें करने लगेगा। और आखिरी में मैं आपको एक ऐसी थ्योरी बताऊंगी, ट्रस्ट बैंक अकाउंट थ्योरी, जिसे समझने के बाद आपको जरूर लगेगा कि मुझे पहले समझ में क्यों नहीं आया। इसलिए इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको अपने बच्चे के बारे में ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपने आज तक कभी सुनी ही नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सवाल से जो लगभग हर पेरेंट के मन में होता है। मैं अपने बच्चे का इतना अच्छा चाहता हूँ, फिर भी वो मेरी बात क्यों नहीं सुनता। अधिकतर पेरेंट्स सोचते हैं, मैं ज़्यादा जानता हूँ, मैं सही हूँ, मैं उसकी भलाई चाहता हूँ या चाहती हूँ, इसलिए बच्चा मेरी बात माने। लेकिन साइकोलॉजी कहती है, लोग इसलिए नहीं सुनते कि आप सही हैं, लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें समझा जा रहा है। बच्चों के साथ भी यही होता है। इंसान का दिमाग मुख्यतः 2 अवस्थाओं में काम करता है। पहला सर्वाइवल मोड, सुरक्षा अवस्था, और दूसरा लर्निंग मोड, यानी सीखने की अवस्था। जब बच्चा डरा हुआ हो, शर्मिंदा हो, गुस्से में हो या खुद को लगातार जज किया हुआ महसूस कर रहा हो, तो उसके ब्रेन का एमिग्डाला एक्टिव हो जाता है, जो स्ट्रेस सेंटर होता है। तब उसका दिमाग सीखने पर नहीं बल्कि खुद को बचाने पर ध्यान देता है। इसलिए जितना लंबा आपका लेक्चर होता है उतना कम बच्चे का लर्निंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा 45% मार्क्स लाया। मम्मी कहती है, शर्म नहीं आती तुम्हें, मोबाइल छीन लूंगी, तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में बच्चे का ब्रेन सीखता नहीं, सिर्फ अपना बचाव करता है। अब सवाल है, तो फिर बच्चों से कैसे बात करें कि वो वास्तव में हमारी बात सुने। यहाँ आपको 3 मेन प्रिंसिपल याद रखने की जरूरत है। फर्स्ट प्रिंसिपल, पहले कनेक्ट फिर करेक्ट। गलती होने पर सीधे मत कूदिए, पहले उसके इमोशन से जुड़िए, फिर उसके बिहेवियर पर बात कीजिए। मान लीजिए बच्चा परीक्षा में कम मार्क्स लाया। अगर आप कहेंगे तुम कभी नहीं सुधरोगे, तो उसका दिमाग सीखने के लिए बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप कहेंगे लगता है तुम्हें भी इस रिजल्ट से बहुत बुरा लग रहा है, तो उसका नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है, और तभी एक्चुअल लर्निंग और बिहेवियर चेंजेस की शुरुआत होती है। तो पहले उसके इमोशन को एक्नॉलेज कीजिए और तब उससे जेंटली सवाल पूछिए कि क्यों नहीं पढ़ पाए, क्या दिक्कत हुई, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि कनेक्शन सीखने का दरवाजा खोलता है और क्रिटिसिज्म अक्सर उसे बंद कर देता है। चलिए अब देखते हैं सेकंड प्रिंसिपल, आदेश मत दीजिए, ओनरशिप दीजिए। किसी भी इंसान की तरह बच्चे भी अपने जीवन पर थोड़ा कंट्रोल महसूस करना चाहते हैं। बच्चे को केवल इंस्ट्रक्शन देने से अक्सर उसके अंदर विरोध होता है, लेकिन रिसर्च बताते हैं कि जिस निर्णय या लक्ष्य को तय करने में बच्चा खुद शामिल होता है, उसे पूरा करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहेंगे जाओ अभी बैठकर पढ़ाई करो, तो बच्चे के अंदर विरोध, बहाने या अनिच्छा का जन्म होगा। लेकिन अगर आप उसको पूछेंगे कि तुम्हारे हिसाब से आज कितना पढ़ना रियलिस्टिक होगा, तो बच्चे के अंदर पार्टिसिपेशन, सोच विचार और जिम्मेदारी का भाव आता है। मोटिवेशन बाहर से नहीं, उनके भीतर से पैदा होती है। चलिए देखते हैं थर्ड प्रिंसिपल, लेक्चर से ज्यादा क्वेश्चन। अच्छे पेरेंट्स सिखाते कम हैं लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। लगातार एडवाइस और लेक्चर देने से बच्चा अक्सर सुनना बंद कर देता है, लेकिन सही प्रश्न उनके दिमाग को एक्टिव कर देते हैं, उनको सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे तुम्हें जिम्मेदार बनना चाहिए, ये डायरेक्ट एक एडवाइस है। बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसके जगह सही सवाल पूछिए कि तुम्हारे हिसाब से इस सिचुएशन का सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या हो सकता है। जब हम उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं
तो उसका ब्रेन एक्टिव रूप से सोचने, एनालाइज करने और कंक्लूजन निकालने लगता है। उसके ब्रेन के वेरियस पार्ट्स एक साथ काम करते हैं, तब उसके ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। यही कनेक्शन भविष्य में बेहतर डिसीजन लेने की क्षमता, आत्मनिर्भरता और सीखने की क्षमता का आधार बनते हैं। इसलिए बोलिए कम, सवाल ज्यादा पूछिए। दोस्तों, ये तो हो गए 3 प्रिंसिपल्स जो आपको फॉलो करना है ताकि बच्चे आपकी बात सुने। अब बात करते हैं बच्चा अपने मन की बात क्यों नहीं बताता। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि बच्चे अपनी भावनात्मक सुरक्षा के लिए सच छिपाते हैं, न कि पेरेंट्स को हमेशा धोखा देने के लिए। बच्चे झूठ बोलते हैं क्योंकि उनके मन में ये डर होता है कि डांट पड़ेगी, तुलना होगी, फोन छीन लिया जाएगा, उसके कैरेक्टर पर अटैक होगा, उसे लेबल दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बोलता है मैं होमवर्क करके नहीं गया था, टीचर ने डायरी नोट भेजा है। पेरेंट्स का रिप्लाई क्या होता है? निकम्मा है तू, तुझसे कुछ नहीं होगा। उस पल बच्चे का ब्रेन एक गहरा मैसेज रिकॉर्ड करता है। ट्रुथ मतलब पेन, सच बोलना मतलब चोट खाना। फिर अगली बार जब कोई गलती होगी, कम मार्क्स आएंगे या कोई समस्या होगी, तो बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मुझे मम्मी पापा को बताना है, बल्कि उसका दिमाग बचने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे वो सच छिपाना शुरू कर देगा। तो ऐसे में ये गहरा सवाल है कि पेरेंट्स क्या करें कि बच्चे अपने मन की बात बताए। इसका जवाब है एक्टिव लिसनिंग फ्रेमवर्क, ईयर्स। 4 बातें याद रखिए। ई, आई कॉन्टैक्ट। बच्चे से बात करते समय अपना ध्यान पूरी तरह उसकी ओर दीजिए। फोन नीचे रखिए, टीवी से नजर हटाइए और उसकी आंखों में देखकर ये मैसेज दीजिए कि मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ए, एक्नॉलेजमेंट। बच्चों की भावनाओं को स्वीकार कीजिए, उसे ये महसूस कराइए कि उसकी भावनाएं गलत नहीं हैं। आर, रिफ्लेक्ट। भावनाओं को वापस दिखाइए, बच्चे की बात को अपने शब्दों में दोहराइए। इससे बच्चे को महसूस होता है कि आप केवल उसे सुन नहीं रहे हैं बल्कि समझ भी रहे हैं। एस, सॉल्व लेटर। तुरंत सोल्यूशन बताने की जल्दी मत कीजिए, पहले बच्चे को पूरी बात कहने दीजिए, सोल्यूशन बाद में भी दिया जा सकता है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। बच्चा कहता है मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा। पेरेंट्स का जनरल रिएक्शन क्या होता है? कोई बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो, जाओ पढ़ाई करो। ये रिएक्शन समस्या को छोटी बना देती है और बच्चे को महसूस होता है कि उसकी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं है। प्रॉब्लम आपके लिए छोटा हो सकता है पर बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी बात है। रिएक्शन देने का सही तरीका होता है कि आप बोले तुम्हें काफी बुरा लग रहा है ना? ओहो, क्या हुआ था? अच्छा, फिर क्या हुआ और बताओ। बस सुनिए, बीच में मत टोकिए, तुरंत सोल्यूशन मत दीजिए, बच्चे को अपनी पूरी बात कहने दीजिए। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कल्पना कीजिए आपका और आपके बच्चे का रिश्ता एक बैंक अकाउंट की तरह है। जिस तरह बैंक खाते में पैसे जमा और निकाले जाते हैं, उसी तरह हर बातचीत, हर शब्द और हर बिहेवियर रिश्ते के खाते में कुछ जोड़ता या घटाता है। बच्चों के साथ हमारा रिश्ता भी इसी थ्योरी पर काम करता है, ट्रस्ट बैंक अकाउंट थ्योरी। वे छोटी छोटी बातें जो बच्चे के मन में विश्वास, सुरक्षा और अपनापन बढ़ाती हैं, जैसे सुनना, सम्मान देना, समय देना, अप्रिशिएट करना, भावनाओं को समझना, ये बच्चे के ट्रस्ट अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं। और वैसे व्यवहार जो रिश्ते से विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव को कम कर देते हैं, जैसे चिल्लाना, इंसल्ट करना, कंपैरिजन करना, इमोशन को नज़रअंदाज करना, ये बच्चे के ट्रस्ट अकाउंट में विड्रॉल होते हैं। हो सकता है बच्चा उस समय कुछ नहीं कहे, लेकिन उसका मन सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। हर चोट पहुंचाने वाला शब्द रिश्ते के खाते में एक विड्रॉल की तरह काम करता है। कई पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा उनकी बात तुरंत माने, उनका सम्मान करे, खुलकर बात करे, उनकी एडवाइस को स्वीकार करे, मुश्किल समय में उन्हीं के पास आए, लेकिन कई बार खाते में पर्याप्त ट्रस्ट जमा नहीं होती। याद रखिए, बिना डिपॉजिट के विड्रॉल लंबे समय तक नहीं चल सकता और यही पेरेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य है। जब ट्रस्ट अकाउंट भरा हुआ होता है तब डिसिप्लिन आसान हो जाता है, कम्युनिकेशन खुलकर आता है और बच्चा आपकी बात सुनने के लिए अधिक तैयार रहता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, आप खुद से रिलेट कर पा रहे हैं, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ।